हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं साबुन के झाग सफ़ेद क्यों होते हैं? आज हम आपको इसी का कारण बताने जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग तो हम हर रोज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों के अंदर की बात हमें पता नहीं होती है। इन्हीं में से एक है साबुन, जिसका प्रयोग तो हम हर रोज़ करते हैं। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करता हो। दुनिया में लगभग सभी लोग साबुन को जानते हैं और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी देखा ही होगा, साबुन लाल, पीला या नीला हो, लेकिन उसका झाग सफ़ेद ही होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। इसे जानने के लिए आपको अपने पास्ट में जाना होगा, मतलब आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई में जाना होगा, जहाँ बताया जाता है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। किसी वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह बाकी रंगों को अवशोषित कर जिस रंग को परिवर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को, मतलब सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है। जबकि अगर कोई वस्तु सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। जैसे साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट के झाग में भी यही नियम लागू है। जबकि साबुन कोई ठोस पदार्थ नहीं है, इस वजह से ये प्रकाश की किरणों के रंगों को अवशोषित नहीं कर सकता है। साबुन के झागों में छोटे छोटे बुलबुले होते हैं जो कि हवा, पानी और साबुन से मिलकर बनते हैं। जब ये बुलबुले बनते हैं तो ये एक पतली फिल्म का रूप ले लेते हैं और जब ये फिल्म गोल हो जाती है तो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरणें इन बुलबुलों के अंदर प्रवेश करती हैं तो अलग अलग दिशा में परिवर्तित होने लगती हैं। मतलब प्रकाश की किरणें एक दिशा में जाने की बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती हैं। यही वजह है कि साबुन का बड़ा बुलबुला हमें सतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। झाग बनाने वाले बुलबुले भी इसी तरह की सतरंगी पारदर्शी फिल्म से बने होते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं इनमें हम सातों रंगों को नहीं देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन बुलबुलों में प्रकाश इतनी तेजी से घूमता है कि वे प्रकाश किरणों को परिवर्तित करता रहता है। यहाँ साइंस की माने तो जब कोई चीज़ प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तन कर देती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। प्रकाश की किरणों के इसी परिवर्तन के कारण ही साबुन के झाग हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। साबुन लाल, हरा या नीला कैसा भी हो, लेकिन झाग में उसका रंग दिखाई नहीं देता है। दरअसल जब साबुन को पानी में घोलते हैं तो उसका रंग छूट जाता है। यदि आप कांच के किसी पारदर्शी बर्तन में साबुन को घोल दें तो उसका रंग आपको साबुन के रंग जैसा हल्का हल्का दिखाई देता है। जब ये बुलबुलों के रूप में झाग का रूप ले लेते हैं तो बुलबुलों को बनाने वाली पारदर्शी फिल्म में इसका रंग बहुत हल्का हो जाता है। ये इतना हल्का हो चुका होता है कि ये हमें दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि झाग में साबुन का रंग दिखाई नहीं देता है। गाइस, अब आप जान गए होंगे कि साबुन के झाग सफ़ेद क्यों होते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ साइंस कहता है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश को अवशोषित कर देती है तो वह काली दिखाई देती है, जबकि प्रकाश को परिवर्तित कर देती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। साबुन के झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं होते हैं, वे हवा, पानी और साबुन से बने बुलबुले होते हैं जो पूरी तरह से प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकाश परावर्तन के कारण ही साबुन के झाग हमें सफ़ेद